हे एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू सॉर्ट एन एरे ऑफ जीरोस वंस एंड टूज यूजिंग डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम। हम आज एक और एल्गोरिदम सीखेंगे जिसका नाम है मूरेज वोटिंग एल्गोरिदम, लेकिन उसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले वही अपना ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। लेट मी गेट टू माई स्क्रीन, ठीक है। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। हमारा क्वेश्चन है आज का मेजोरिटी एलिमेंट। नाम है इसका मेजोरिटी एलिमेंट। और आपको ऐसे देखने मिलेगा कुछ। बेसिकली हमें वो एलिमेंट रिटर्न करना है एक एरे में से जो n/2 टाइम से ज़्यादा आ रहा हो। मतलब कि क्या बोल रहे हैं ये, फ्लोर वैल्यू है ना। फ्लोर वैल्यू दे रखी है। फ्लोर वैल्यू क्या होती है, जैसे 3.2 का अगर मैं फ्लोर निकालूं तो दैट वुड बी 3। 5.6 का अगर मैं फ्लोर फ्लोर वैल्यू निकालूं तो दैट वुड बी 5। मतलब लोअर वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हमें फ्लोर ऑफ n/2 से जो ज़्यादा टाइम आ रहा है वो हमें नंबर रिटर्न करना है। एग्जाम्पल देख लें। We have been given nums, right? 3, 2, 3। अब n का साइज क्या है यहाँ पे, 3। तो n/2 क्या हो जाएगा, 3/2, विच इज 1, राइट। एंड 1 का फ्लोर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है दैट वुड बी 3। क्यों, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन n/2, फ्लोर ऑफ n/2, है ना। तो हमें यही बताना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव बीन गिवन nums as 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2। तो इसका साइज क्या है एरे का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन की वैल्यू है 7, ठीक है। एन की वैल्यू है 7, तो n/2 क्या हो जाएगा, 7/2 विच इज़ 3। एंड 3 का फ्लोर इज 3, ठीक है। और हमें ऐसा फाइंड करना है जो 3 टाइम्स से ज़्यादा आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, एक्जैक्टली 3 टाइम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ग्रेटर नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा आंसर। 2 को देखें तो 2, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आ रहा है। जो 2 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर है। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट वुड बी 2। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो समझ आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो हमारी अप्रोच 1 देख लेते हैं, विच इज़ एज ऑलवेज ब्रूट फोर्स अप्रोच 1, विच इज़ ब्रूट फोर्स। जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगी, हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, उसका काउंट चेक करेंगे। क्या इसका काउंट क्या इसका काउंट n/2 से ज़्यादा है। अगर हाँ तो वही एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज ऐसा एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। क्लियर है। आ जाते हैं, कोड देख लेते हैं इसका। कोड देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन होगा जो एक एरे लेगा इनपुट में, और हम एक लूप रन करेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। इफ, और एक इंट काउंट ले लेते हैं, इंट काउंट वेरिएबल, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। इफ नम्स ऑफ j इक्वल नम्स ऑफ i, अगर सेम एलिमेंट 12 बार आ रहा है तभी तो उसका काउंट बढ़ेगा ना। तो हम क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ये अंदर वाला फोर लूप खत्म करेंगे और हम कहेंगे इफ काउंट ग्रेटर देन n/2 देन रिटर्न नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ i, लूप बंद। और अगर हमें ऐसा एलिमेंट मिलता ही नहीं है जिसका काउंट n/2 से ज़्यादा है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ड्राई रन देख लें इसका एक बार, ड्राई रन देख लेते हैं। ड्राई रन देखें, नम्स हम ये ले लें क्या, 2, 2 वाला, ये ले लेते हैं। वी हैव बीन गिवन नम्स एज 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, ठीक है। अब आई होगा यहाँ पे, जे होगा यहाँ पे, काउंट कितना है, ठीक है। काउंट अभी 0 है, देखेगा जे और आई पे जो एलिमेंट है वो बराबर है, हाँ, तो काउंट इंक्रीज हुआ। और n/2 की वैल्यू हम निकाल के रखेंगे पहले से, विच इज़ 3, है ना, ठीक है। फिर जे यहाँ गया, देखा नहीं, देखा नहीं, देखा नहीं, यस यहाँ पे 2 आया। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जे को 0 से स्टार्ट करूँगा 1 के बजाय, है ना। मैं 0 से स्टार्ट करूँगा बिकॉज पहला एलिमेंट को भी तो काउंट करेंगे, है ना।
क्लियर है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना भाई लोग, समझ रहे हो ना? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? हाँ भाई, जीरो स्टार्ट करेंगे, उसको खुद को भी तो कंसिडर करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे टू हो जाएगा इसका काउंट, यहाँ पे आएगा तो उसका काउंट थ्री हो जाएगा, जब जी यहाँ आएगा लास्ट पे उसका काउंट फोर हो जाएगा। क्या फोर ग्रेटर देन एन बाई टू है? हाँ है, तो आंसर में हमारा टू रिटर्न हो जाएगा। बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नेस्टेड लूप चल रहे हैं हमारे, एक ये वाला आउटर लूप, एक वाला इनर लूप, ये नेस्टेड लूप्स हैं तो एन स्क्वायर, दोनों एन तक जा रहे हैं, है ना। और बात करें अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, डिडंट वी यूज़, यस वी डिडंट यूज़, तो हमारे पास बिग ऑफ वन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। वी आर नॉट गोइंग टू कोड दिस वन बिकॉज इससे हमारे पास TLE एरर आ जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड, बिकॉज एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे को जो लीड कोड पे करनी है दैट वुड बी बिग ऑफ एन। क्लियर है? चलते हैं अपने बेटर अप्रोच की तरफ, चलते हैं हम बेटर अप्रोच की तरफ। मैं पेजेस ऐड करके रख लेता हूँ पहले ही, है ना, ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो चलते हैं हम अप्रोच टू की तरफ, विच इज़ बेटर अप्रोच एंड विच इज़ बेटर अप्रोच एंड वी विल यूज़ व्हाट, अभी तक समझ गए होंगे आप, हैश मैप या हैश एरे, है ना, हैश मैप और हैश एरे। क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हैश एरे डिक्लेयर करेंगे हम, बेसिकली अनऑर्डर मैप, तो उसमें एलिमेंट और उसका काउंट स्टोर करेंगे। ठीक है, और हम कहेंगे कि अगर काउंट जो है वो ग्रेटर देन एन बाई टू है तो ठीक है, चिल मारो, वो एलिमेंट रिटर्न कर दो। की वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है ना, अगर इंट को माइंट वाला हम मतलब डिक्लेयर करते हैं कोई भी दो एलिमेंट वाला, तो इसमें की वैल्यू के पेयर में होता है, तो जो की होगी वो एलिमेंट होगा और जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, एलिमेंट का काउंट होगा। क्लियर है? इसका अगर कोड देख लें हम, इसका प्यारा सा कोड देख लें अगर हम, हमारे पास वही फंक्शन होगा जो एक नम्स या फिर एरे अपने अंदर इनपुट में ले रहा होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप इंट कोमा इंट, मैं इसको MP नाम दे रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं, मैप मैप। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फोर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, MP ऑफ एक्स प्लस प्लस कर दूंगा, यानी कि इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अगर हमारा नम्स वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लें हम, नम्स क्या था, टू टू वन 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 टू टू, ठीक है, तो वन के करस्पॉन्डिंग थ्री स्टोर हो जाएगा, टू के करस्पॉन्डिंग फोर स्टोर हो जाएगा। ये देखना सॉर्टेड ऑर्डर में ये स्टोर होता है अनऑर्डर मैप के अंदर। क्लियर है? मैप के अंदर, अनऑर्डर मैप के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तो अगर सिर्फ मैप यूज़ करोगे तो उसके अंदर सॉर्टेड ऑर्डर में जो एलिमेंट्स हैं वो, जो कीज़ हैं वो स्टोर होंगी। क्लियर है? MP ऑफ एक्स, ठीक है, और हम यही कह देंगे इफ़ MP ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन बाई टू देन रिटर्न MP ऑफ एक्स, है ना, यहाँ पे आई लेना था ना, आई, लेट मी करेक्ट इट, मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ पे जबकि आई लिखना था, MP ऑफ आई भी नहीं लिखना था, गलत कर रहे हैं हम, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इस फोर लूप का फॉर्मेट ही चेंज करता हूँ, फोर इंट एक्स नम्स। ठीक है, आप ऐसे भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, यू नो, एंड MP ऑफ एक्स प्लस प्लस, ठीक है, एंड इफ MP ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन बाई टू, ठीक है, तुम कह देंगे रिटर्न MP ऑफ एक्स, अदरवाइज हमें ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता तो क्या कर देंगे, रिटर्न माइनस वन, दैट्स इट, ये हमारा फंक्शन पूरा हो गया। ठीक है, ड्राइवर में हम देखेंगे कि ये वाला एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो काउंट है, जो इसका काउंट है वो एन बाई टू से ज़्यादा है। पर हमारी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो देखो एन स्क्वायर से सुधर कर बिग ऑफ एन हो गई, है ना, क्योंकि हमने एक ही लूप में काम कर दिया। ये एक्स डॉट नम्स का मतलब क्या है, एक्स कॉलन नम्स का मतलब क्या है, एक्स जीरो से लेके लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। बात कर लें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ये पहले कांस्टेंट थी लेकिन अब क्या हो गई है, अब बिग ऑफ एन हो गई है। क्यों? क्योंकि हम एन यूनिक एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसको कोड करना है क्या,
देखो इसको आप कोड खुद करके ट्राई कर लेना, अगर प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम इसको कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपनी ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। अब चलते हैं हम अप्रोच 3। गिव मी अ मिनट। चल रहा है ना ये? हाँ चल रहा है भाई, ठीक है। तो चलते हैं अपनी अप्रोच 3 की तरफ, विच इज द ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड मूरेज वोटिंग एल्गोरिदम। मूरेज वोटिंग एल्गोरिदम। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है, इस एल्गोरिदम का फंडा ये है कि अगर एरे में मेजोरिटी एलिमेंट होगा तो वो दूसरे एलिमेंट्स को डोमिनेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मानो देखो, हम क्या करते हैं कि अगर किसी एलिमेंट को हम मेजोरिटी एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो अगर वो है तो उसका काउंट बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा एलिमेंट आता है तो उसको कैंसिल कर जाता है। मतलब कि मान लो हमने एक एलिमेंट को कैंडिडेट चूज किया, ठीक है, और अगर वो सेम एलिमेंट हमको मिलता जा रहा है तो हम उसका काउंट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कोई और एलिमेंट मिल रहा है तो उसका काउंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर एक एलिमेंट मेजोरिटी एलिमेंट है तो वो बाकी एलिमेंट्स को डोमिनेट करेगा। कैसे, समझाता हूँ तुम्हें। जैसे हमारा नम्स वाला एग्जांपल था, 2 2 1 1 1 2, ठीक है। अब मान लो हमने मान लिया कि मेजोरिटी एलिमेंट जो है, मेजोरिटी एलिमेंट है वो 2 है, और हम बात करें काउंट की, काउंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, ठीक है। अब देखो, अब ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए हम, ठीक है, देखा 2, हाँ मेजोरिटी एलिमेंट के बराबर है, हाँ बराबर है, तो काउंट 1 से बढ़ा दिया। अब यहाँ आए, देखा हाँ 2 हो गया। अब 1 आया तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 से कम कर देंगे, 1 हो गया। फिर 1 आया, इसको 1 से कम कर देंगे, फिर 1 आया, 0 हो गया। अब 0 हो गया ना, तो अब हम एलिमेंट को चेंज कर देंगे और काउंट 0 हो गया, है ना। अब देखा 1 नहीं, यहाँ पे इसका काउंट 0 हो जाएगा, एलिमेंट दूसरा आ गया, तो अब हम फिर से 2 को कर देंगे, इसका 1 हुआ, फिर आगे बढ़ा 2 हुआ। तो 2 का काउंट 2 है, मतलब ये बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स थे जिसने इसको कैंसिल आउट किया उनको फिर भी डोमिनेट कर गया, मतलब ये n/2 से ज्यादा आ रहा है। इसका यही फंडा है, एकदम एकदम क्रिस्प एंड क्लियर फंडा है। क्लियर है? तो इसको कोड कर लेंगे एक बार, इसको कोड कर लेंगे, ठीक है। मतलब सीधा सा है कि जो सारे एलिमेंट्स है ना वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन सेम सेम एलिमेंट आएंगे, वो एक खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और अगर मेजोरिटी एलिमेंट है तो वो सर्वाइव कर ही जाएगा एरे के अंदर, ठीक है। चलिए इसका अगर हम कोड देख लेते हैं, अगर हम इसका कोड देख लें, एकदम सिंपल सा कोड है, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन होगा जो नम्स एरे का इनपुट लेगा, ठीक है। हम कह देते हैं इंट कैंडिडेट इज इक्वल्स टू -1 एंड काउंट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब ट्रेवर्स करेंगे फॉर इंट एक्स नम्स, ठीक है। ये तरीका आपको करना है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ़ काउंट इक्वल इक्वल 0, अगर हमारा काउंट 0 है तो हम क्या करेंगे, नम को ही कैंडिडेट बना देंगे, ठीक है। कैंडिडेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम हो जाएगी। क्लियर है? जो ये एरे का पहला एलिमेंट है वही हो जाएगा। क्लियर है? और हम करेंगे एल्स इफ, एल्स इफ नम इज इक्वल टू कैंडिडेट, मतलब नंबर है वो कैंडिडेट के बराबर ही है हमारे, है ना। नंबर जो है हमारे कैंडिडेट के बराबर ही है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फोर लूप खत्म होगा, हम क्या कर देंगे, रिटर्न कैंडिडेट, दैट्स इट। रिटर्न कैंडिडेट, क्योंकि यही सरवाइव करेगा। क्लियर है? टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात कर लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एन, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया ही नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया ही नहीं। तो चलिए आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते हैं। मैं अपना ये राइटिंग पैड साइड में कर देता हूँ और लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन माय लैपटॉप। एरे का साइज डिक्लेयर कर देता हूँ पहले, इंट एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। इंट कैंडिडेट इज इक्वल्स टू -1 एंड काउंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब एरे में ट्रैवर्स करेंगे इंट एक्स नम्स, ठीक है, हमने नम्स लिखा है, हाँ ठीक है, करेंगे इफ काउंट इक्वल इक्वल 0 देन कैंडिडेट इज इक्वल टू एक्स, यानी नम्स है ना। यहाँ मैं नम कर देता हूँ जैसा हमने कोड में किया था, ये वो यहाँ नम होगा फिर एक्स की जगह, है ना। ठीक है, यहाँ फिर मैं नम कर देता हूँ, क्लियर है। और ऐसा नहीं है, अगर हम कह रहे हैं कैंडिडेट इक्वल इक्वल नम, ठीक है, तो काउंट को बढ़ा देंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो काउंट को कम कर देंगे। और क्या रिटर्न कर देना हमें, रिटर्न कैंडिडेट, दैट्स इट, ठीक है। नम इक्वल इक्वल कैंडिडेट, सॉरी यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, नम इक्वल इक्वल कैंडिडेट। रन कर लेते हैं, क्या रन हो रहा है। जी हाँ रन हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ये सबमिट हो रहा है। रॉन्ग आंसर, क्या बात है, आंसर हमारा आना चाहिए 3 बट इट्स रिटर्निंग 4। तो देखते हैं कहाँ हमारी प्रॉब्लम है, लेट मी। हाँ तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा दी है, बट हमें सिर्फ एक इफ चेक लगाना था, है ना। अगर ऐसा होगा कि अगर काउंट 0 नहीं होगा तो वो एल्सिफ वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं क्या रन हो रहा है। हाँ रन हो रहा है, क्या सबमिट हो रहा है, और ये सबमिट हो गया। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैव अ गुड डे।